अगर ये मजाक है तो ठीक है, लेकिन मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले भी जॉन सीना के साथ ऐसी ज्यादती होती थी, अब भी वैसे ही लग रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और बताते हैं सोल्ड आउट क्राउड के बारे में, जे ऊसो के बारे में बात करते हैं कि कोई बंदा स्मैकडाउन में गया है तो फिर कोई बंदा शायद यहां पर भी आएगा। और वो एक तरीके से बताते हैं मैं जे ऊसो को ऐसा तबाह या फिर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है और शायद कुछ और रीजन है जिसकी वजह से जे ऊसो आया है मंडे नाइट रॉ में। मतलब कि कनेक्शन और तार लगाने की कोशिश कर रहे थे कोडी रोड्स और उसके बाद उन्होंने बोल दिया समथिंग टेल्स मी वी आर नॉट इन द थर्ड इनिंग एनीमोर, यानी जो पॉल हेमन बोल रहे थे कि बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग में है, उसी बात के ऊपर उन्होंने शॉट लिया और वो रोमन रेंस के बारे में यहां पर बात कर रहे थे। अब वो जजमेंट डे के ऊपर आते हैं कि वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैक्शन है और ऐसा कहते ही जजमेंट डे का थीम सॉन्ग भी प्ले हो जाता है। जजमेंट डे के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं निकल के, डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि तुमने जे ऊसो को, हाँ तुम तो मौका दोगे क्योंकि तुम हर जगह अपनी जो नाक है उसको घुसेड़ देते हो। डोमिनिक मिस्टीरियो ने, भाई सच बता रहा हूं मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ में आया कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या बोला, वो क्या बोलना चाह रहे थे। बस वो कुछ तो ट्रैश टॉक कर रहे थे कोडी रोड्स के बारे में, क्राउड ने बिल्कुल नहीं बोलने दिया। आज का क्राउड और भी ज्यादा हॉट लग रहा था मुझे, मतलब वैसे तो होता ही है अभी रिसेंट जितने भी शोज हुए डब्ल्यूडब्ल्यू के, लेकिन आज और भी था। अब इसके बाद कोडी रोड्स इसी बात में मजाक उड़ा रहे होते हैं, मामी का वो नाम लेते हैं कि जब मामी आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम सबके पास तो चैंपियनशिप चली जाएगी। तो इस पे एक वो डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं, अचानक से उन्होंने बोल दिया तो वो बोलने का मौका मिल गया और सुनने को भी मिल गया। वो कहते हैं कि मामी का नाम अपने मुंह से बाहर रखो, उनका नाम तो अपनी जबान पर नहीं ला सकते। इसके बाद कोडी रोड्स अकेले होते हैं तो मौके का फायदा उठा के वो उनको मारने के लिए चलते हैं, लेकिन जे ऊसो आते हैं बचाने के लिए और उसके बाद सैमी ज़ाyn एंड केविन ओवेंस आते हैं तो जजमेंट डे के जो बंदे उनको ही भागना पड़ जाता है। लेकिन फिर जेडी मैकडोनाल्ड निकल के आते हैं और वो स्टील चेयर लेके आते हैं। तो कमेंट्री से पता नहीं किसी ने तो ऐसा बोला, वेड बैरेट ने बोला, पता नहीं किसने बोला कि अब 4 वर्सेस 6 वाली सिचुएशन हो गई क्योंकि 4 जजमेंट डे के बंदे और 2 स्टील चेयर। तो वो पता नहीं मुझे फनी सा क्यों लगा। उसके बाद जाके लड़ते हैं, डेमन प्रीस्ट नहीं चाहता कि ये लोग जाएं, लेकिन जेडी मैकडोनाल्ड के फोर्स करने की वजह से फिन बैलर चल पड़ते हैं, फिर डोमिनिक भी चल पड़ते हैं। अब जाना पड़ गया डेमन प्रीस्ट को भी और उल्टा पीठ पे बड़ी जोर से एक स्टील चेयर का शॉट उन्होंने खाया, जिसके बाद वो बैक से जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर गुस्सा भी थे अभी शो पर, क्योंकि मेन इवेंट में इनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी होने वाला था। तो ये हाइप और सेटअप किया गया था और फिर से जो सारे तार हैं कोडी रोड्स, जे ऊसो, रोमन रेंस, कोडी रोड्स का उधर कनेक्शन, जजमेंट डे आपस में घुस रही है, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, जेडी मैकडोनाल्ड, सारे तमाम एंगल, रिया रिप्ली नहीं भी है उनको भी घुसेड़ दिया। तो ये मुझे जजमेंट डे की बड़ी अच्छी बात लग रही है कि वो जो स्टोरी लाइन है उसको बड़ी अच्छी से बांध के चल रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू को भी इससे जो है काफी हेल्प हो रही है। इसके बाद शो पर मैच था ओटिस और ब्रॉन्सन रीड का और ये है एक भारी भरकम मैच। अगर इसको हिंदी में नाम दे तो यही इसको देना पड़ेगा, क्योंकि जो समोन ड्रॉप मार रहे थे वो, या ओटिस का बिल्कुल एंगल स्लैम की तरह जो उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को कंधों पर उठाया था, जो वो क्रॉस बॉडी मार रहे थे, जो वो स्प्लैश लगा रहे थे, जो कैटरपिलर उन्होंने लगाया, क्राउड इस मैच में बहुत ज्यादा हॉट था। और आपको ऐसा ज्यादा नहीं दिखेगा कभी कि कोई मैच ऐसा है जिसपे चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं है या फिर जो सुपरस्टार्स के स्टॉक हाई नहीं है उनके लिए भी क्राउड कभी इतना चीयर कर रहा होगा। वैसे ब्रॉन्सन रीड और ओटिस को लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो चैंट थे उस लेवल से तो डेफिनेटली वो काफी ऊपर थे। ये भी हमने देखा सीन की एंड में सुनामी फिनिशर जब पड़ा तो ओटिस के पास उसका कोई जवाब नहीं था और ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत गए। मैच का रिजल्ट थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन इस मैच को देखने में वहां के क्राउड को डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। टिकट के पैसे उनके जरूर वसूल हो गए होंगे सिर्फ इस एक मैच से। इसके बाद गए शो पर टोमासो ciampa और लुडविग काइजर का मैच था। इस मैच में कहानी है कि ciampa को अभी आगे जाके चैलेंज करना है गुंथर को, तो उनको पहले से निपटना पड़ेगा। विंची आते हैं जरूर हेल्प करने के लिए, लेकिन उल्टा वो उनके अगेंस्ट चली जाती है क्योंकि जब लुडविग काइजर पिन कर रहे होते हैं ciampa को तो उधर रेफरी विंची के पीछे ही लग गया, तो धक्का मार के पैर से लुडविग काइजर विंची को बाहर करते हैं। बट तब तक जो तगड़ी वाली नी है वो पड़ जाती है टोमासो ciampa की और पिन फॉल के सहारे से इस मैच में टोमासो ciampa ने मैच में विक्ट्री ले ली। और गुंथर अब इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं भाई तुम देख लो अपना, तुम्हें जो लड़ मरना है तुम करो, मैं अपनी जो टाइटल जो इसकी इतनी मैंने प्रेस्टीजियस उसको बनाया है, मेरे को आगे इसको कैरी करना है, डिफेंड करना है, ऐसे अपना रेंज है चल के चलना है, तो इन सारी चीजों मसलों में मुझे मत डालो तुम। इसके बाद शो पर अगला मैच नटालिया और टीगन नॉक्स का था। बेकी लिंच कमेंट्री टेबल से देख रही होती है, टीगन नॉक्स इस मैच में जीत गई। मैंने आपको बताया था बेकी लिंच ओरिजिनली टीगन नॉक्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, तो आज वो चीज देखे हमको समझ में आ भी गया। इसके बाद गए शो पर आते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस, हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। सेथ रॉलिंस एक तरीके से
पूरा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर तुम टायर्ड हो चुके हो शिंजुके नाकामुरा से मेरी तरह, तो फिर तुम मेरा सॉन्ग गाओ। अगर तुम टाइटल डिफेंड होते हुए देखना चाहते हो तो मेरा जो थीम सॉन्ग है उसको गाओ। अब वो कहते हैं कि नाकामुरा को मैच के लिए, मतलब ये कैसा सेथ रॉलिंस चैंपियन है, थोड़ा समझ नहीं आता। ये चैंपियन खुद है और ये जबरदस्ती लगा पड़ा है कि रीमैच हो। तो ये मेरे को बड़ा अजीब सा और फनी सा भी लग रहा है एट द सेम टाइम, कि इतना परेशान कर दिया नाकामुरा ने रॉलिंस को कि उनको ऐसे करना पड़ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं भाई आखिरी मौका है, चाहिए तो मैच तो आ जाए, वरना फिर मौका तेरे हाथ से चला जाएगा। इसके बाद टाइटनट्रॉन पर आते हैं शिंजुके नाकामुरा और यहाँ पे आके उन्होंने पूरी बात करी कि कैसे तेरे अंदर तू बड़ा पेशेंस से काम नहीं रख सकता। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्टिपुलेशन वो लेके आते हैं और कहते हैं तेरा आखिरी मैच भी होगा, तेरी बैग में पूरी तोड़ फोड़ के रख दूंगा। बहुत ही एपिक ये जो वीडियो पैकेज है वो था। जापानीज में जब वो होता है और जो कैप्शन निकल के आते हैं, ऐसा लगता है कि भाई आप कोई जापानीज मूवी देख रहे होगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं एक बंदा जो इस मैच से बाहर निकलेगा अपने पैरों पर, वो मैं ही हूंगा, मेरे पास ही चैंपियनशिप होगी। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू मेरी बैक को जो है वीकनेस समझ रहा है, लेकिन यही मेरी ताकत है और 100% मेक्स मी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा सेथ रॉलिंस ने बोला आज मंडे नाइट रॉ में। इससे पहले कोडी रोड्स ने बेस्ट इन द वर्ल्ड बोला था और आज सेथ रॉलिंस ने ही बोला। तो पहले लग रहा था कि चलो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा लगातार कैसे हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता कि बेस्ट इन द वर्ल्ड इतना ज्यादा यूज किया जा रहा हो। तो खैर मैं इतनी ज्यादा होप्स नहीं रखना चाहूंगा अपनी। फास्ट लेन के लिए शिंजुके नाकामुरा और सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस अपनी डिफेंड करेंगे। अभी इसके बाद चैनल पर ठीक 12:30 बजे रैंडी ऑर्टन की वीडियो आ रही। भाई पूरी रात भर मैंने जाग के, मतलब सोया नहीं है बिल्कुल भी, रॉ भी देख रहा था, साइड में उसका काम ही कर रहा था। तो वो वीडियो जरूर देखना 12:30 बजे। और मैं ऐसा कंटेंट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार आप अच्छा कंटेंट देखना डिजर्व करते हो, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो कि आप मेरी वीडियोस को रोज आके देखते हो। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कंटेंट आप जरूर मिस मत करना। 12:30 बजे रैंडी ऑर्टन की वो जो स्पेशल वीडियो है, हो सकता है थोड़ी सी छुप के भी देखनी पड़ जाए आपको। अगली स्टोरी अगले मैच की तरफ चलते हैं और रिकोशे बैक स्टेज से थे और वो भाई अपने क्रचेस के ऊपर है और बता रहे हैं कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है और शिंजुके नाकामुरा को आके मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो ऑलरेडी एक दुश्मन उनके लिए तैयार है। इमेजिन अगर सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप हार गए और रिकोशे एंड शिंजुके नाकामुरा की फ्यूड हो रही है। आई थिंक इसको तो नहीं करेंगे फैंस पसंद, क्योंकि अभी उस लेवल पे लगता नहीं है मुझे कि मामला चल रहा है। शो पर नेक्स्ट चीज होती है डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच, NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच। और इस मैच के क्या ही कहने, इस मैच की क्या तारीफ करूं। पावर बॉम्ब लग रहा है मैच में, हाई फ्लाइंग एक्शन है, स्टॉर्म्स है, नी है, रोप्स पे जो ड्रैगन ली के भाई मेन पॉइंट जाके लगे थे तो वो भी मस्त लग रहा था। मस्त क्या लग रहा था, मतलब उसका फायदा उठा लिया उन्होंने, स्प्लैश मार के डोमिनिक मिस्टीरियो ने ड्रैगन ली को हरा दिया। लेकिन ये मैच में दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे हैं। सोच रहे हो ये मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो किस लेवल का ये मैच था। डोमिनिक मिस्टीरियो की आपको एथलेटिक एबिलिटी या इन रिंग एबिलिटी के बारे में अच्छे से पता ही होगा, उन्होंने बढ़िया तरीके से मैच डिलीवर किया। इसके बाद गाइस शो पर माइकल कोल नाया जैक्स का इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि तुम सबको टारगेट क्यों कर रही हो, क्या इसके पीछे रीजन है। तो वो बताती हैं कि वो बैडेस्ट ह्यूमन है इस समय WWE में, हर किसी को जाके वो तोड़ेंगी जो भी उनके सामने आएगा। क्राउड यू सक के चैंट लगा रहा था। जोई स्टार्क आके उनको कन्फ्रंट करती है कि मैं अब तुझे बताऊंगी, और बताया क्या भाई, पटपटा के वही चली गई। नाया जैक्स का जो डोमिनेशन है वही आज मंडे नाइट रॉ पर कंटिन्यू था। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से जे उसो दिखते हैं, जिनसे सवाल पूछा जाता है उन्होंने जजमेंट डे ज्वाइन नहीं किया, तो वो कहते हैं उन्हें ग्रुपिज्म ये पसंद नहीं आ रहा, ऑलरेडी ब्लड लाइन में वो सारी चीजें देख चुके हैं और ये भी बताते हैं कि वो सैमी ज़ेन की साइड हैं। तो जजमेंट डे अगर कुछ उंगली करती है और मेरे भाई सैमी ज़ेन को जरूरत पड़ती है तो फिर वो उनके लिए वहां पर जरूर अवेलेबल होंगे। इसके बाद गाइस शो पर आता है मिस टीवी का सेगमेंट, जहां पर स्पेशल गेस्ट थे ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर को अप्रिशिएट करते पहले तो शुरू में मिस, लेकिन उसके बाद उनकी थोड़ी सी टांग खींचना शुरू करते हैं। अच्छा बन के सारी बुरी बातें कि कैसे तेरा मोमेंटम चल रहा था, तू चैंपियन बना था, लेकिन क्लैश एट द कैसल में तेरे ही लोगों के सामने तू वो जो मैच है उसको हारा था। जे उसो के बारे में बात होती है, ब्लड लाइन के बारे में बात होती है कि जे उसो ने उसको कॉस्ट करवाया। मैकिंटायर भी बोलते हैं कर्मा इज अ बिच। तो ऐसा सब बोल के भाई इनके बीच में थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था आर्गुमेंट शुरू ही होने वाले, लेकिन न्यू डे तभी आती है एंड देन न्यू डे और ड्रू मैकिंटायर के बीच बात हो रही है। वो कहते हैं भाई बिग डी तो ऐसा नहीं था, ड्रू मैकिंटायर बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। अब बात तो हो रही है न्यू डे और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, लेकिन मिस जब भी बीच में बोल रहे हैं तो हर बार शट अप कर रहे हैं वो उनको, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। मिस अपना वही वाला डायलॉग बोल रहे होते हैं तो उसके बाद ग्लासगो किस में लगा दी उनको। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कोफी किंगस्टन का मैच था, बहुत मस्त मैच था ये वाला भी। बेली टू बेली थ्रो जो एक उन्होंने लगाया था कोफी किंगस्टन को, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहां चांद पर लैंडिंग हो जाएगी कोफी किंगस्टन की। फ्यूचर शॉक DDT आती है कोफी किंगस्टन की, सुसाइड डाइव
ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, एसओएस भी लगता है, बट एंड में सीन कुछ ऐसा बनता है कि आइवर एंड वल्हला आ जाती है और उन्होंने एक्सेवियर वुड्स को मार दिया, कोफी का ध्यान हट गया, ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर आती है, कोफी किंगस्टन पिन हो गया और उसके बाद बढ़िया तरीके से आइवर ने कोफी किंगस्टन का बाजा भी बजा दिया। अब आता है शो में मेन इवेंट मैच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कितनी बार मैच करवाओगे, अब हम दूसरा मैच करवा लो, लेकिन इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई ना बार बार लड़ते लड़ते कि मैं आज के मैच से तो नहीं बोर हुआ। ये नहीं कह रहा कि मैं बार बार इसको देखना चाहता हूं, लेकिन आज जो भी चीज थी वो मुझे बढ़िया लगी। क्लोज फॉल्स से यहाँ पे फिन ब्रेक्स हो रहे थे, जैसे एंड मोमेंट पर आकर सुपरस्टार्स अपने पार्टनर को बचा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा क्राउड इस मैच में हॉट हो गया था। डोमिनिक मिस्टेरो भी आके अपनी नाक घुसेड़ते हैं, एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मैच कॉस्ट करवा दिया है, बट वहां पे जो किकआउट है वो हो जाता है। जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं, जे उसो भी आ जाते हैं, कोडी रोड्स भी आ जाते हैं, पूरा भसड़ वाला माहौल है। केविन ओवेंस का स्टनर पड़ता है फिन बैलर पे, हेलुआ किक मारी सैमी ज़ेन ने डेमियन प्रीस्ट को, ऐसा लगा अब तो पिनफॉल जाके करना ही और केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के पास फिर से चैंपियनशिप आ जाएगी। लेकिन जेडी मैकडोना ने वो जो टाइटल्स हैं वो पकड़ के मार दिए सैमी ज़ेन के मुंह पर, जो कि रेफरी ने नहीं देखे, और किसी तरीके से डेमियन प्रीस्ट ने बस अपना हाथ रख दिया सैमी ज़ेन के ऊपर, पिनफॉल हो गया और जो चैंपियनशिप है वो जजमेंट डे ने स्टिल जो अपनी रिटेन कर लिया। अब तो भाई डेमियन प्रीस्ट तुम्हारे पास कोई मौका बचा नहीं है कि तुम जेडी मैकडोना को जाके उल्टी सीधी बातें बोलो। ये सब भसड़ होने के बाद ये फिर से जाके लड़ रहे हैं, बहुत तगड़ी ब्रॉल होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए एंड में पिटना तो डोमिनिक मिस्टेरो को ही है। उन्होंने केविन ओवेंस का जो स्टनर है वो भी खाया। मस्त लगी मुझे मंडे नाइट रॉ हर बार की तरह। आजकल रिसेंट की जो शोज हैं वो काफी अच्छे हो रहे हैं, भले ही कोई बहुत बड़ी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू शो पर डिलीवर नहीं कर रही, लेकिन शो से हमको एक चीज ये भी पता चलती है कि जॉन सीना का जो मैच है फास्ट लेन के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है। एंड व्हाट, यहाँ पे जॉन सीना अकेले होने वाले हैं और उनका हैंडीकैप मैच होगा और सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो उनको फेस करने वाले हैं। मतलब जॉन सीना को बेचारा दिखाना डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोड़ा नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये जो हैंडीकैप मैच है उसको बुक कर दिया, तो क्या लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज होने वाला है, डिसीजन चेंज होगा, कोई पार्टनर आएगा, ये एक यहाँ पे जो मिस्ट्री रहती है। बाकी 12:30 बजे की वीडियो को आप लोग जरूर वेट करना, रैंडी ऑर्टन का, बहुत मजा आ जाएगा आपको उसको देख के। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।